अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी के जो चॉइस बेस्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें फॉर द मोर अपडेट्स। क्वेश्चन 3 में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स 3ix plus 2 iota y, 3 iota x plus 2 iota y is equals to 1, 2 plus iota into x minus 3 minus iota into y is equals to -1। ये दो कम्प्लेक्स इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे। इनके सॉल्व करने के लिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं आप और मैट्रिक्स क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस करना है। इसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3 iota x plus 2 iota y is equals to 1, 2 plus iota into x minus 3 minus iota into y is equals to -1। इन दोनों को पहले मैट्रिक्स इक्वेशन में चेंज करेंगे, जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका बनेगा 3 iota 2 प्लस आयोटा। एक्स के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आएंगे, 2 iota माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा ये सेकेंड कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो 2 अब यहाँ पे -3 प्लस आयोटा इसलिए लिखा गया क्योंकि माइनस का साइन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। वेरिएबल मैट्रिक्स जो आपका बन रहा है वो y x और y इज इक्वल्स टू राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है 1 -1, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया आपने। ए मैट्रिक्स आपके पास 3 iota 2 iota 2 प्लस आयोटा -3 प्लस आयोटा। आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, चेक करना है कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 iota इंटू -3 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा, 3 iota इंटू -3 विच इज़ 9 माइनस 9 आयोटा, 3 iota इंटू आयोटा। तो जब 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे 2 आयोटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा नेगेटिव साइन के साथ, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का साइन प्लस इंटू माइनस माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा इज़ -13 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज़ 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि -1 होती है, ठीक है, तो इसकी जगह पे आपने -1 रख लिया। डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ रहा है -1 -13 आयोटा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अब आपने ए एक्स मैट्रिक्स जनरेट करना है, उसके लिए आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका जो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होते हैं फर्स्ट कॉलम जो होता है उसमें आपने 1 -1 रिप्लेस करना है। सेकंड कॉलम आपका 2 आयोटा -3 प्लस आयोटा ये सेम रहेगा। आपने देन ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो डायगोनल एंट्रीज 1 को आप -3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा, 2 आयोटा, तो रिजल्ट आपको मिला -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज़ 3 आयोटा। सेम आपने ए वाई मैट्रिक्स जनरेट करना है, उसके लिए जो सेकंड कॉलम होता है मैट्रिक्स ए का, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई होते हैं उनकी जगह पे आपने 1 -1 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, देन आपने इस ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1,
और 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा, -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से तो 2 प्लस आयोटा ही आएगा, और माइनस के साइन की वजह से 2 भी माइनस हो जाएगा, आयोटा भी माइनस हो जाएगा। -2 को आप एज इट इज़ लिखें, -3 आयोटा में माइनस आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4 आयोटा का रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड कर लिया। एक्स वैल्यू आपने निकालनी हो तो ए एक्स डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से आप डिवाइड करते हैं। ए एक्स की वैल्यू आपके पास है ये -3 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए आपके पास है -1 - 13 आयोटा। आपने जो डिनोमिनेटर का दो कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हो रहे हो तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज़ -1 + 13 आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 13 आयोटा -39 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 13 आयोटा विच इज़ 39 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में a - b इंटू a + b फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर -13 आयोटा स्क्वायर। 3 as it is -39 - 3 iota is -42 iota plus value of iota square is -1, 39 into -1 divided by -1 square is 1 and 13 iota स्क्वायर करेंगे तो 169 आयोटा स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। जब यहाँ आप -1 पुट करेंगे तो 169 प्लस का हो जाएगा, 39 ऊपर माइनस का 39 हो जाएगा। तो 3 में से 39 आप माइनस करेंगे, ठीक है। रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी जो टर्म होती है उसको इमेजिनरी टर्म के साथ करते हैं। 3 - 39 इज़ -36 -42 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 169 इज़ 170। एलसीएम यहाँ ब्रेक करें, -36 ओवर 170 -42 ओवर 170 आयोटा। 36 का को आप ये 2 से इसको सिंप्लीफाई करने 2 18 सर इन 2 85 सर। 42 को भी आप 42/170 को भी सिंप्लीफाई करें 221 सर इन 2 85 सर, साथ में आयोटा है। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। सिमिलरली वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए वाई हमने फाइंड की -2 - 4 आयोटा और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड की -1 - 13 आयोटा। तो -1 - 13 आयोटा कॉन्जुगेट से इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 13 आयोटा इज़ -26 आयोटा, -4 आयोटा इंटू -1 + 4 आयोटा, -4 आयोटा इंटू 13 आयोटा इज़ 52 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में आप a - b a + b फार्मूला लगाएं, -1 स्क्वायर -13 आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर यानी कि फार्मूला अप्लाई कर लिया आपने। 2 -26 + 4 आयोटा -26 आयोटा + 4 आयोटा इज़ -22 आयोटा। वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज़ -1, -1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 13 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 169 आयोटा स्क्वायर। 2 एज इट इज़ +52 क्योंकि -52 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +52 -22 आयोटा डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो -169 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 वैल्यू मिलेगी आपको। 2 + 52 is 54 -22 iota divided by 170. Then break the LCM 54/170 and 22/170. 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 27 जार एंड 2 85 जार, 2 11 जार एंड 2 85 जार। यहाँ से आपको y की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो ये कम्प्लेक्स इक्वेशन का सोल्यूशन आपको मिल गया। Question number 4A. The following table represents the marks obtained by 50 students in a mathematics test. Construct a cumulative frequency table. Draw the cumulative frequency polygon for the data. इस स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए गए
0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए 5, 8, 12, 10, 9 एंड 6। आपने इसका सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Cumulative frequency polygon, as we know that it is the graph of cumulative frequency and class boundaries, in which class boundaries are taken along x-axis and frequency is taken along the y-axis. Let's move to the solution. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्लासेस लेनी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी हमने इसी तरह कॉलम बनाया, क्लास बाउंड्री कॉलम बनाया। अब क्लास बाउंड्री अगर तो आपकी फ़र्स्ट क्लास ईच क्लास की अगर अपर बाउंड्री जो है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री के दरमियान अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड करके अपर क्लास में आप इसको ऐड करते हैं और लोअर में उसको माइनस करते हैं। अभी आप इस सिचुएशन में देखें इनकी बाउंड्रीज मैच कर रही हैं तो क्लास बाउंड्रीज आपकी यही होंगी जो कि क्लासेस हैं। ठीक है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही रहेगी। नेक्स्ट के लिए आप 5 + 8 विच इज़ 13। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस क्लास को आपने कंसीडर किया हुआ है उससे ऊपर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, टोटल कर दें। तो अब आप थर्ड क्लास में जो कि आएंगे तो 5, 8 और 12 को ऐड करेंगे 25 रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे 5, 8, 12 और 10 को ऐड करेंगे 35 रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो 5 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड करेंगे तो 44 रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 5 से 6 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करेंगे तो 50 रिज़ल्ट मिलेगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, पार्ट बी है इसका सॉल्यूशन। आप इसके लिए आप क्या करेंगे जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे रखेंगे और क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। हमने क्लास बाउंड्रीज मेंशन की 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देन 5, 10, 15, 20 अप टू 55। चूँकि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू 50 तक जा रही तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने ये ग्राफ भी अरेंज करना है। अब फर्स्ट में देखें आप अपने अपर क्लास के साथ आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना होता है। अपर क्लास 10 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है तो आपने 10 से वर्टिकल लाइन लगानी है और 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको देन आपने लोअर बाउंड्री से ज्वाइन कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आप देखें नेक्स्ट क्लास की अपर क्लास है हमारे पास 20 और इसको 13 के अगेंस्ट आप प्लॉट करेंगे। तो 20 से आपने वर्टिकल लाइन लगानी है और यहाँ 10 और 15 के दरमियान में मार्क करके 13 से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। दोनों लाइन जहाँ मीट करेंगी वहीं पे आपका ये पॉइंट आएगा और नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री 30 है, इसको 25 के अगेंस्ट 30 से वर्टिकल लाइन और 25 से हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आपने इसको पिछले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। 40 और 35, 40 बाउंड्री है अपर बाउंड्री और 35 आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ज्वाइन किया दोनों लाइंस को तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया। इसको पिछले पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है। 50 से 50 अपर बाउंड्री है और इसको 44 के अगेंस्ट प्लॉट करना है। 50 से वर्टिकल लाइन और ये 44 जो है 45 से एक नंबर पीछे होगा। वहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पे आपका ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। इसको पिछले पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है। 60 अपर बाउंड्री है लास्ट क्लास की, इसको 50 के अगेंस्ट प्लॉट करना है। तो 60 से आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे और 50 से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और इसको पिछले पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपको इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मीटिंग ईच अदर एट 45 डिग्री। इसके लिए एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। 2 टेंजेंट्स लगाने हैं इस पर जो कि आपस में 45 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एंगल आपको दोनों के दरमियान में 45 डिग्री बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना। इसके लिए आप अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करेंगे। ठीक है,
4 सेंटीमीटर रेडियस में ये करने के बाद आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। जिसका रेडियस हो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ पर, इसका सेंटर लोकेट कर लिया। यहाँ आपने ड्रॉ करना है सर्कल का डायामीटर ए बी, इसका नाम रख लेंगे। डायमीटर के ए या बी एंड पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री पे एक एंगल लगा के 90 डिग्री पे, आपको पता है कि जो कि रेडियस और टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो आपने 90 डिग्री के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट लगा लेना है ए या बी किसी एक एंड पॉइंट के ऊपर। चाहे वो आप ए पे लगा सकते हैं, बी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर यहाँ पर हमने लगा लिया जी टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम आप रख लेंगे जी एक्स वाई रख लें नाम, या अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। मार्क करना होता है इसमें जस्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। एक्स और वाई इसका नाम रख लेंगे, ठीक है। देन आपने जितना भी रिक्वायर्ड एंगल है टेंजेंट्स के दरमियान में 45 डिग्री, तो आपने सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर 45 डिग्री के ऊपर आपने एक रेडियस ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप सेमी सर्कल लगाएंगे। तो सेमी सर्कल चूँकि दोनों साइड पे टच कर रहे हैं सर्कल को, तो वहाँ से आपने 90 का एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप यहाँ से आपको मिल गया जी, ये वाली लाइन मिल गई आपको 90 डिग्री पर। यहाँ आपने डॉटेड लाइन के साथ इसको मेंशन करना है। आपको जस्ट 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके 45 डिग्री पर इसको लोकेट कर लेना है। आपने एक रेडियस ओ से इस पॉइंट पर आपने 90 डिग्री पर एक रेडियस ड्रॉ किया और इसका नाम आपने रखना है जी ओ सी। अब ओ सी रेडियस के एंड के ऊपर आपने 90 डिग्री के ऊपर दूसरा टेंजेंट लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपको 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सी पॉइंट के ऊपर आप सेमी सर्कल लगाएं रेडियस के साथ। यहाँ भी आप 90 डिग्री के ऊपर कंस्ट्रक्ट करें एंगल, ठीक है। जब आपने कंस्ट्रक्शन की 90 डिग्री के ऊपर, तो इसको आपने पॉइंट सी के साथ जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है जो पहले वाले टेंजेंट को जाकर मीट कर रहा होगा। इसको आप नाम रख लें एल और एम। अब यहाँ पर जो इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान में एंगल बन रहा होगा ना, ये 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि आपने डायमीटर ड्रॉ करना है, इसके एंड के ऊपर एक टेंजेंट लगाना है, सेंटर के ऊपर जितने भी डिग्री का आपको दोनों टेंजेंट्स के दरमियान में एंगल ड्रॉ करना है, सेंटर के ऊपर उतने डिग्री के ऊपर आपने, अभी आपने 45 डिग्री पर ड्रॉ करना था, तो यहाँ पे अपने रेडियस 45 डिग्री पर ड्रॉ किया, ठीक है। देन आपने इस रेडियस के आउटर एंड पर आपने लगा लिया एक टेंजेंट एल एम। तो दोनों टेंजेंट्स के दरमियान आपको 45 डिग्री का एंगल मिलेगा इस तरीके से। इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। देन जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ड्रॉ ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल। At point B, draw XY which is perpendicular to AB at the point B, XY which is perpendicular. Then XY is the tangent to the circle. Construct OC radius at an angle of 45 degree at center. Then at the point C, draw a tangent LM at an angle of 90 degree, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, ठीक है।
अब एक्स वाई और एल एम रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे जिनके दरमियान एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री का। आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन सी के जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।